वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ वीणा पाणी भगवती सरस्वती के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए गुरुजनों एवं जिज्ञासु और श्रद्धालुओं को सादर नमस्कार। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण सूत्र जो कारक प्रकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है उसके विषय में इस व्याख्यान के माध्यम से चर्चा करेंगे, क्योंकि विभक्तियों का जो निर्धारण है, विभक्तियों का जो विधान है वह इसी सूत्र पर आधारित है। क्योंकि इस सूत्र का अधिकार है इस कारक प्रकरण में और इसका अधिकार होने के कारण ही यह सूत्र कुछ विशेष निर्दिष्ट करता है, जिसको हम लोग इस सूत्र के माध्यम से, वृत्ति के माध्यम से जानेंगे। अनभिहिते, अनभिहिते यह एक अधिकार सूत्र है और इस अधिकार सूत्र का अधिकार 2-3-73। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि पाणिनि जो अष्टाध्यायी है उसके द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 73वें सूत्र तक इसका अधिकार जाता है। महर्षि पाणिनि ने 6 प्रकार के सूत्रों का उल्लेख किया है। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर्नियमेव च, अतिदेशो अधिकारश्च, सूत्रम षड्विधम उच्यते। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, इन 6 प्रकार के सूत्रों का निर्माण महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया है। उन 6 प्रकार के सूत्रों में अनभिहिते जो सूत्र है वह अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र, और इस अधिकार सूत्र का अधिकार वहाँ तक जाता है 73वें सूत्र तक। अब इस अनभिहित जो पद है, इस पद का अर्थ क्या होना चाहिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस पद का अर्थ क्या है, किस अर्थ में आया हुआ है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पद का अर्थ है अनभिहित। अनभिहित अर्थात अनिर्दिष्ट, अनुक्त, अनिर्देश, असंकेत आदि अनेक पर्यायवाची शब्द हैं इसके। तो और भी जो कहा नहीं गया, अब यह कहा नहीं गया, यह बात सुनने से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह यह कि किसके द्वारा कहा नहीं गया, कौन है जो कहा नहीं है, जिसके कहे बिना विभक्ति का विधान नहीं किया जा सकता है, वह कौन है? इस प्रश्न, इस जिज्ञासा के समाधान के लिए सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति पर दृष्टि डालना पड़ेगा। उस वृत्ति में दृष्टि डालते ही यह बात स्पष्ट हो पाएगी। तो उस वृत्ति में अगर दृष्टि डालें तो उस वृत्ति में यह लिखा हुआ है, तिङ् कृत तद्धित समासैः। तात्पर्य, तिङ् के द्वारा, कृत के द्वारा, तद्धित के द्वारा, समास के द्वारा जो अनुक्त है उसी में कर्म आदि, कर्म जो कारक हैं, कारण कारक हैं, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, यह जो कारक हैं उनमें विभक्ति का विधान किया जाएगा। इसीलिए अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् उक्ते प्रथमा। लेकिन अगर क्रिया
क्रिया के द्वारा कर्म को उक्त कर दिया जाता है या कर्ता को उक्त कर दिया जाता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति का विधान किया जाता है। जो भी क्रिया के द्वारा उक्त है, जो भी तिंग के द्वारा उक्त है, कृत के द्वारा उक्त है, तद्धितांत के द्वारा उक्त है, समास के द्वारा उक्त है, उनमें प्रथमा विभक्ति का ही विधान किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है यह, क्योंकि सामान्य रूप से जान पाना कठिन हो रहा था, और क्योंकि एक और भी जो प्रकरण है उसमें कर्मवाच्य कर्तृवाच्य हम लोग सुनते हैं, तो यह वाच्य है क्या, किसके द्वारा वाच्य है, तो कहें क्रिया। क्रिया के द्वारा जब वाच्य है, क्रिया ही बताती है कर्ता कौन है, कर्म कौन है, इसीलिए क्रिया के बिना वाक्य नहीं होता है। किसी आचार्य ने यह बात कहा है, एक तिंग वाक्यम, तो क्रिया ही बताती है, इसलिए क्रिया के द्वारा जो उक्त होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का ही विधान किया जाएगा, चाहे वह कोई भी कारक हो। लेकिन जब क्रिया के द्वारा उक्त नहीं है तो उसमें संबंधित विभक्तियां आएंगी, जैसे कि कर्ता। बहुत से लोगों को इस बात का भ्रम है कि जो है वह कर्ता जो है उसकी प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है कर्तृकर्णयोस् तृतीया, जो इस बात को स्पष्ट करता है, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कर्तृकर्ता कर्ता के लिए तृतीया विभक्ति का विधान कब, अनुक्ते कर्तरि, अनुक्ते कर्तरि तृतीया से आता है। अगर उक्त हो गया कर्ता तब वहाँ प्रथमा विभक्ति का ही विधान किया जाएगा। इसलिए इस सूत्र का जो ज्ञान है, इस सूत्र का जो अध्ययन है, इस सूत्र की जो समझ है, वह कारक प्रकरण को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जानना, इसका ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है। इसके ज्ञान के बिना विभक्तियों का जो विधान है वह कर पाना कठिन होगा, नहीं तो भी यह समस्या आने लगेगी। बहुत से लोगों को इस बात की समस्या आती है। हम लोग पहले सुनते थे कभी कि कर्ता, कर्ता का मतलब प्रथमा विभक्ति, लेकिन जब सूत्र पढ़े कर्तृकर्णयोस् तृतीया तो फिर यह संदेह होने लगा कि अब यह ऐसे कैसे हो गया। तो कर्मणि द्वितीया के स्थान पर ही यह बताया गया है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। तो इस बात को पढ़ना, इस सूत्र को पढ़ना अति अनिवार्य है, इसलिए इस सूत्र का अध्ययन अच्छे से गंभीरतापूर्वक किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार।